हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभिषेक ऑल द वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। जितने लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। हमारे नए वीडियो पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान भाग 1 किताब मैंने शुरू कर चुका हूँ। देखिए, पहला पार्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। एक करके देखिए, दिया पहला चैप्टर आपका ठोस है। दोस्तों, इसके विषय में आप लोग को बहुत कुछ सबको मालूम है। मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही एकदम नहीं है, आपको पूरी जानकारी। ये केमिस्ट्री आपकी जो पूरी हलवा है बच्चों, आप ये ध्यान से समझिए, ये पूरी आपके लिए हलवा है। बस आप हमारे वीडियो को इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा। मैं आपको बताता चलूँ भाई, पूरा हलवा है। अपने दोस्तों के पास ये शेयर करते रहिएगा। हमारे शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, ठोस ठोस होता है क्या है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठोस जैसे जो कठोर वस्तु होती है ना, जैसे आपका पत्थर इत्यादि जो होते हैं ना, वो आपके ठोस होते हैं। देखिए, आप इसको लिखेंगे कैसे, ये हर साल पेपर में आता है 1 नंबर का। बच्चे ध्यान से आप सुन लीजिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ठोस होता है क्या है। इसकी परिभाषा मैं आपको दे दे रहा हूँ। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। आप ये जान जाइए। देखिए दोस्तों, आप इस पूरा इसको पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये कक्षा 8-9 में आप पढ़ चुके होंगे। ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। तो ये आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों। देखिए, मैं आपको ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं, बस आप इसी को आप लिख लीजिए। अब देखिए, ठोस के गुण आप लिखिए। मैं आगे चल रहा हूँ, आप लोग लिखिए ठोस के गुण। इनके गुण भी आपको लिखना है। देखिए, मैं इसको देखिए बच्चों, ठोस के गुण भी आपको लिखना है। ये जान जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, चूहा काट दिया, सॉरी उसके लिए। देखिए, ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण, मतलब अभिलक्षण का मतलब होता है कि गुण अगुण की, इसमें किस चीज़ की कमी है, इसमें किस चीज़ की कमी नहीं है, बस आपको ये लिखना है। तो देखिए आप ठोस के गुण, इंग्लिश में इसका मैं इसे बोल रहा हूँ पेपर इलेस, इसके गुण को बोलते हैं। फिर ये नंबर 1 डालिए, लिखिए इनके आयन निश्चित होते हैं। जो आपके जो ठोस है ना, देखिए ये आपकी ठोस की ये चीज़ ये है, डायग्राम बनाए। इनके आयन निश्चित होते हैं और इनकी आकृति निश्चित होती है। देखिए, जैसे आपको बर्फ़ है ना, अगर आप इस पानी को अगर आप फ्रिज के अंदर आप जमा किसी बर्तन में आप रख के आप उसको जमा देंगे तो वो एक प्रकार से ठोस हो जाएगा और उनकी जो आकृति होंगी वो निश्चित रहेगी, कभी परिवर्तित नहीं होंगी। तो इनकी आकृति निश्चित होती है। इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इनका घनत्व बहुत निश्चित होता है और इसमें संपीड़न होता है, मतलब संपीड़ ये इसमें संपीड़ भी होता है। नंबर 4 है। नंबर 5 डालिए, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। जो आपको जो ठोस है ना, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। मैं आपको प्रूफ करा दी। अगर आपके पास पत्थर आप ले लीजिए, कोई ईंटा लीजिए, क्या वो बहता है? कभी नहीं बहता। तो इसीलिए बोलते हैं ठोस के अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता होगा। दोस्तों, आप ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं ये लिख चुका हूँ। ये हमारी कॉपी है। मैं आपको जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा, आप बस आप लिख कीजिए। आप हमारे राइट देखिए, ये है ना, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। देखिए, ठोस के प्रकार, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, ये जान जाइए। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? देखिए, आपको बता रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोस, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे ठोस जिनमें अणु त्रिविमीय रूप से विस्कृत होता है, तो इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस या सत्य ठोस कहते हैं। ये तो आप जान चुके होंगे, सत्य ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। इनके जो अणु होते हैं ना, ये त्रिविमीय रूप में होते हैं। त्रिविमीय रूप में, आइए बच्चों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ त्रिविमीय रूप क्या होता है। देखिए, ये आपका डायग्राम बन चुका है। देखिए, ये आपका जो ठोस है ना, ये त्रिविमीय रूप में है। देखिए, आप देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये त्रिविमीय रूप में आपको बनाया ना, ऊपर देख लीजिए।
ये आपका त्रिविमी के रूप में बना है ना। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन से ये घिरा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, देख लीजिए, एक त्रिविमी ठोस है। देखिए उदाहरण के लिए, देखिए आप उदाहरण आप लिख सकते हैं, लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि ठोस के लिए। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्त्रीय ठोस मतलब नॉन कैरेक्टरी सोल, नॉन कैरेक्टरी सोल। देखिए दोस्तों मैं लिख चुका हूँ। ऐसे ठोस जिनमें अणु त्रिविमीय रूप से विस्कित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्त्रीय ठोस या झूठा ठोस न या आणविक ठोस कहते हैं। मतलब ऐसे ठोस जिनके अणु त्रिविमीय रूप, देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ठोस देखिए दिया है अक्रिस्त्रीय नॉन कैरेक्टरी सोल, ऐसे ठोस जिनके अणु त्रिविमीय रूप से विस्कित ना हो, तो इस प्रकार के ठोस को अक्रिस्त्रीय ठोस या झूठा ठोस या आणविक ठोस कहते हैं। ये आप जान चुके हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी अणु होते हैं इनके पास होते हैं, आपस में टकराते हैं, इनकी जरा सा भी दोनों के अणु के बीच में जरा सा भी गैपिंग नहीं होता है। पर अक्रिस्टलीय ठोस में ये इसमें गैपिंग होता है, तो इस प्रकार से इसको अक्रिस्टलीय ठोस या झूठा ठोस कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसको कैसे, कांच हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी इत्यादि। जैसे कांच और रबड़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, ये देखिए आप कहेंगे कि सर आप लिखिए कहाँ है नहीं आपका लिखा हुआ, देखिए मैं आपको बता दिया हूँ। उदाहरण के देखिए कांच, रबर, ठीक है, खिड़कियाँ आदि। देखिए कांच के अतिशक्ति द्वारा कहते हैं, अतिशीतल द्वारा कहते हैं। मतलब समझिए जो कांच होता है ना एकदम शीतल होता है, ये हर समय पिघलता रहता है। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, इसको मेंटल सॉल्ट बोलते हैं। ध्रुवीय ठोस, इसको पालर सॉल्ट मतलब सॉल्ट बोलते हैं। अध्रुवीय ठोस नॉन पेलर सॉल्ट। हाइड्रोजन बंध, मतलब हाइड्रोजन बंध को हाइड्रोजन बंध ही हिंदी में बोलते हैं। बच्चों बस आप हमारे वीडियो को देखिए, आपके लिए केमिस्ट्री एकदम हलवा है बच्चों, आप ये मान के चलिए। आप हमारे बस वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। देखिए नेटवर्क ठोस या सहसंयोजिक बंध, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजिक बंध आप ये पढ़ चुके होंगे दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहले ये हम लोग पढ़ते हैं धात्विक ठोस मतलब मेंटल सॉल्ट। मेटल आप जानते हैं, मेटल को आप कोई भी मेटल आप ले लीजिए उसको धात्विक बोलते हैं, मेटल सॉल्ट। देखिए ऐसे ठोस जिनके आणविक के बीच कमजोर वंडल वाल के कमजोर वंडल वाल होते हैं, इस प्रकार के ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। इनके बीच वंडल वार का जो फोर्स होता है बहुत कम होता है, इनके बीच जो वंडल वार का फोर्स बहुत कम होता है, मतलब आकर्षण बल बहुत कम होता है। ऐसे ठोस को वंडल वार ठोस कहते हैं या धात्विक ठोस कहते हैं। देखिए मैं ये डायग्राम बना चुका हूँ। देखिए जैसे आपका हो गया SC ETC, देखिए SS, ये आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम में चित्र बनाया हूँ, आप ये चित्र बना लीजिए दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए। आप देख सकते हैं ये जो आपके जो धात्विक ठोस है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको ये दिया हुआ है, मैं आपको बुक में आपको देख चुका है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का वर्ग, आणविक ठोस दिया है, आयनिक ठोस दिया है, धात्विक ठोस दिया है। देख लीजिए सहसंयोजिक बंध या नेटवर्क। देखिए दोस्तों अगर हम इस प्रकार से हम आगे को बढ़ते हैं, बुक से अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बुक से पढ़ा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, ये आणविक ठोस, ये सब आपकी जितनी भी चीज़ें दिए हैं, देखिए मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ये आपके सभी बुक से दिए हुए हैं, हम कहीं से इधर उधर से आपको नहीं पढ़ा रहे बच्चों। आप ये ध्यान से सुन लीजिए, मैं बाकी टीचर के जैसे मैं नहीं तो पहले आओ तो मैं तुरंत आपको मैं सवाल बता दूँ, आपको समझाऊँ नहीं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आएँ कैसे आएँ। मैं आपको ये चाहता हूँ कि मैं आपको पहले मैं बता दूँ ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए जो आपके जो धात्विक ठोस है ना, ये धात्विक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। धात्विक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला धात्विक ठोस, ऐसे ठोस
ऐसे ठोस जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण में HCl, HBr, HI, ClO2 मतलब क्लोरीन ऑक्साइड इत्यादि। देखिए अध्रुवीय ठोस, देखिए दूसरा नंबर है अध्रुवीय ठोस, नॉन फेटल सॉल्ट। अध्रुवीय ठोस देखिए ये दिया हुआ है ना, अध्रुवीय ठोस यही है, नॉन फेटल सॉल्ट। देखिए ऐसे ठोस जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को अध्रुवीय ठोस कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ऐसे ठोस जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इस प्रकार के ठोस को अध्रुवीय ठोस कहते हैं। ये जान गए, मतलब ये एक ही प्रकार के ठोस से बने होंगे, और ये जो है ध्रुवीय ठोस ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, तो इसको अध्रुवीय ठोस कहते हैं। जो एक ही परमाणु मतलब एक ही परमाणु से बने होते हैं उसको अध्रुवीय ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बंध देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई ऋणी विद्युत तत्व जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, तो उसके द्वारा जो बंध बनता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध को देखिए, ध्यान देखिए, डायवेटर लाइन से डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको देखिए मैं आपको समझा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन बंध उसे कहते हैं जो भी ऋणी तत्व हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाता है तो उसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, या हाइड्रोजन बंध जिस भी तत्व से जुड़ जाए उसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। देखिए मैं इसका मैं डायग्राम में बना चुका हूँ। देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मैंने जोड़ा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ चुका है, ठीक है, हाइड्रोजन से फिर ऑक्सीजन मैंने जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चे ध्यान देखिए, जुड़ा हुआ है ना, इसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिए, और इसमें देखिए मैंने लिखा है निया, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे देखिए दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब 5वां नंबर बच चुका है आयनिक बंध, मतलब आयनिक ठोस या आयनिक बंध। देखिए आयनिक सॉल्ट, इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं बच्चों, आयनिक सॉल्ट। देखिए ऐसे ठोस जो अलग अलग प्रकार के आयनों या धन आयन या ऋण आयन, देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला हूँ, धन आयन या ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध आप समझ गए दोस्तों, आयनिक बंध या ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक सॉल्ट। ऐसे ठोस जो अलग अलग प्रकार के आयनों से मिलकर बने होते हैं उसको आयनिक ठोस कहते हैं। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आप जान चुके हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आयन होता है, ये धन आयन होता है। ये आपको मालूम होगा दोस्तों, जब कक्षा 9, 10, 5, 6 से आप ये पढ़ते हुए आए हुए हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो केमिस्ट्री है कक्षा 12 की पहली बुक की, देखिए एकदम हलवा है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। इसको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण देखिए मैंने दे दिया NaCl, KCl। देखिए NaCl देखिए आपका नमक का फार्मूला होता है, ये आपको मालूम होगा। KCl ये पोटास का फार्मूला है, आपको मालूम है। इत्यादि। देखिए NaCl, ठीक है दोस्तों, देखें इसको मैंने जल के साथ मैंने मिश्रण मैंने किया, जल में इसको मैंने घोल दिया, तो Na+ और Cl- ये 2 भागों में टूट गया ना, देख लीजिए। अब देखिए KCl को मैंने जल में मैंने घोला, देखिए KCl+ और नहीं K+ हो गया और Cl-। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। धात्विक ठोस, ये देखिए धात्विक ठोस मतलब मेंटल सॉल्ट हो चुका है। ऐसे ठोस जो धात्विक से मिलकर बने होते हैं इसे धात्विक ठोस कहते हैं। ये आपको मालूम हो गया दोस्तों। मैंने पीछे उदाहरण मैंने नहीं दिया हुआ था, उसमें आप देख लीजिए FeCl एन कॉपर, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, सहसंयोजिक बंध, देखिए दोस्तों ये आ चुका है सहसंयोजिक बंध, ये आप देख चुके होंगे, आप लिख चुके होंगे। देखिए बच्चों ये आपका सहसंयोजिक बंध आपकी किताब पे दिया है, अब इसको आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सहसंयोजिक बंध जितना भी मैंने पढ़ाया ये कहाँ दिया हुआ है, अब इसको देखिए बच्चों, इसको ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए आणविक ठोस मैंने आपको बता चुका है, आणविक ठोस किसे कहते हैं ये आपको मालूम चल गया।
अब उसके बाद देखिए आयनिक ठोस, ये मैंने आपको बता दिया हूँ, जो अलग अलग आयनों से जो मिलकर बने उसको आणविक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस, धातु से ऐसे ठोस जो धातु से मिलकर बने होते हैं उसको धात्विक ठोस कहते हैं। ससंयोजित बंध या नेटवर्क ठोस, देखिए बच्चों मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ, ससंयोजित बंध या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं। देखिए आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आणविक ठोस, ये आपको शायद आप पढ़ चुके हैं, शायद आपके दिमाग से उठ चुका होगा कि आणविक ठोस कहते किसे हैं। ऐसे ठोस जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते थे, इस प्रकार के ठोस को अध्रुवीय ठोस कहते हैं, मतलब आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस और ध्रुवीय ठोस देखिए दोस्तों एक ही है, समझ लीजिए। अब आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं। देखिए देखिए ये दिया है ना, ससंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस, ससंयोजन या नेटवर्क ठोस, ये क्या होते हैं बच्चों, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को अपने मित्र के पास शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के घंटी क्लिक करके हमारे वीडियो को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको हमारे हर नए नए वीडियो आपको अपलोड मिलते रहेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए थे, हमारे चैनल को लाइक करना, आप लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। देखिए सहसंयोजन बंध क्या होता है, सहसंयोजन बंध, ठीक है दोस्तों। देखिए सबलेंट सॉल्ट मतलब आपसी बंध, ऐसे ठोस जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने होते हैं, तो इस ठोस को सहसंयोजित बंध कहते हैं। बता समझिए, ऐसे ठोस जो अपने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके बने होते हैं उसको सहसंयोजित बंध कहते हैं। जैसे अपना आप समझिए NaCl है, नहीं NaCl तो आपका बहुत बड़ा होता है, आप समझिए H2O। चलिए ये हम आपको जल्द में आपको बता दे रहा हूँ। H2O, ये देखिए बच्चों मैं आपको फिर तो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे समझिए ये H है, इसमें ये दो हाइड्रोजन है, ये H है, देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक, ये दोनों आपस में साझेदारी करके बने होते हैं बच्चों, ये ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, देखिए दोस्तों ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन आपस साझेदारी करके बने हुए हैं ना, इसको जल बोलते हैं। देखिए इसी को सहसंयोजित बंध कहते हैं, इसको हाइड्रोजन भी बंध आप बोल सकते हैं। देखिए सहसंयोजित बंध, इसको सहसंयोजित बंध बोलते हैं। देखिए आपको हाइड्रोजन बंध नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मैं बताया हूँ, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनता है उसको सहसंयोजित बंध कहते हैं। ये आपको मालूम हो गया बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने आइए नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप हेडिंग आप अपने कॉपी में, आप एक कॉपी लेके बैठिएगा बच्चों, अब इसको ध्यान से आप अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। द्विस्तरीय और अद्विस्तरीय में अंतर, ये हर साल पूछा जाता है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हर साल आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ये कब कौन सा पूछे किसी को नहीं मालूम, कि हर साल ये आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आप इसको ध्यान से आप ध्यान करो, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए मैं आपको जितना बता रहा हूँ। देखिए केंद्रीय ठोस और अकेंद्रीय ठोस, इनके अणु त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इनके अकेंद्रीय ठोस में क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखिए, इनके अणु त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। नंबर 2, तो केंद्रीय में देखिए आपको लिखना है, इनकी घनत्व ज़्यादा होती है, और केंद्रीय में इनकी घनत्व कम होती है। देखिए केंद्रीय में आपको लिखना है 3 नंबर, इनका क्वथनांक ज़्यादा होता है, और इनसे लिखना है इनका क्वथनांक कम होता है। नंबर 4, इनको दूसरे शब्द में सत्य ठोस कहते हैं, और केंद्रीय ठोस को इनको दूसरे शब्द में झूठा ठोस कहते हैं या आणविक ठोस कहते हैं। 5वां नंबर, इनका गलनांक बिंदु ज़्यादा होता है और इनका गलनांक बिंदु कम होता है, मतलब इसमें गलने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये आपका लिक्विड है, ये कहाँ से गलेगा, ये आपका जैसे मान लीजिए इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। आप पत्थर देखें, पत्थर कभी पिघलता है, नहीं पिघलता, ये जब बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघल सकता है। ये देखिए वही चीज़ है, देखिए मैंने दे दिया हूँ उदाहरण के लिए। NaCl इसमें देखिए बहुत कम है ना, जैसे आपको नमक है, नमक जल्दी पिघलेगा नहीं पिघलेगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए NaCl। देखिए NH2 ये आपका जो है अमोनिया का ये आपका फार्मूला है,
ये जान लीजिए नमक, ये यूरिया देखिए, ये आपका ये NaCl नमक हो गया, ये NH2CO NH2 ये आपका यूरिया का फार्मूला है बच्चों, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। इधर आइए, NaCH2CH2 ये प्लास्टिक का ये फार्मूला है दोस्तों आपका, ये H2 CH-N ये आपका रबर का फार्मूला हो गया, ये आपका रबर का फार्मूला है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। CH2 देखिए CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड N, CH के यहाँ बॉन्ड का Cl लिखा है दोस्तों, ये आपका रबर का आपका ये फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसकी आगे देखिए यूनिट सेल आपकी बुक में दे चुके हैं बच्चों, आप अपनी किताब में आप देख सकते हैं यूनिट सेल। हम बस देखिए हमारे वीडियो की समाप्ति होने वाली है, बस आपको यहीं तक मैं आपको बता सकता हूँ, इससे आगे नहीं बता पाऊँगा। इसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आपको इंतजार करना होगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यूनिट सेल, देखिए इसको इंग्लिश में भी यूनिट सेल पढ़ते हैं, इसको एकक कोशिका या इकाई सेल पढ़ते हैं। देखिए बच्चों मैं आपको पहले दिखा दूँ, आप कहेंगे सर आप इतना पढ़ाया चुके हैं तो बुक में कहाँ दिया होगा, आप किस बुक में खोजेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं आपको सब लिखा चुका हूँ बुक में, एकक कोशिका, देखिए बच्चों ये आ चुका है ना, लिखा है ना, एकक कोशिका मतलब आधा एकक कोशिका, केंद्र एकक कोशिका, अंत केंद्रिक एकक कोशिका, फलक केंद्रिक एकक कोशिका, अत्यंत, ये आपको मैं सभी मैं आपको बताऊंगा बारी बारी बच्चों, बस आपकी एक एक कोशिका में मैं आपको वीडियो यहाँ पे मैं आपको समाप्त करूँगा, बस आप ये जान जाए कि कोशिका किसे कहते हैं, एकक कोशिका क्या है, आपको ये मालूम है। आइए बच्चों मैं अपने वीडियो के साथ करता हूँ यूनिट से। देखिए बच्चों मैं आपको पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका ये फर्स्ट ईयर बुक और सेकेंड ईयर बुक केमिस्ट्री का जो है, मैं आपको इस साल की बहुत पहले ही मैं आपको ख़त्म कर दूँगा। मैं चाहूँगा उसको मैं तुरंत में ख़त्म करने का मैं दावा रखता हूँ बच्चों, मैं तुरंत मैं ख़त्म कर दूँ, पर आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं आपको समझा कर तब मैं इसको ख़त्म करूँ। आइए बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ यूनिट सेल, इसको इंग्लिश में भी यूनिट सेल पढ़ते हैं और हिंदी में एक एक कोशिका या इकाई सेल। ये हर साल देखिए नाम चेंज करके भी आ सकता है, इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल किसे कहते हैं, इकाई सेल से होता है क्या, ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन हर साल बन के आते हैं। देखिए इसके विषय में आपको पढ़ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी क्रिस्टल का छोटे से छोटा व लघुमय अंश जो मिल करके एक बड़ा से पेंटेन निर्धारित करता है उसे एक एक कोशिका या इकाई कहते हैं। बता समझिए, सबसे छोटा से छोटा मतलब छोटा से छोटा भाग, ठीक है, लघुमय अंश जो मिलकर एक बड़े से परमाणु का निर्माण करते हैं उसको एक एक कोशिका कहते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि सबसे किसी भी क्रिस्टल का छोटे से छोटा, किसी भी क्रिस्टल का छोटे से छोटा अंश जो मिलकर एक बड़े पेंटेन मतलब बड़े आकृति को निर्धारित करता है उसे एकक कोशिका कहते हैं। बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिससे आप समझ जाइए कि मैं आपको उदाहरण में आपको दे चुका हूँ। देखिए आप इसको ये डायग्राम आप बना लीजिएगा बच्चों अपनी कॉपी में, जो मैं डायग्राम में बना चुका हूँ। देखिए ये आपका है बीटा है, सी है, अल्फ़ा है, बी है, एक्स है, सी है, यू है, ये आपको समझ में आ रहा है। आप ये डायग्राम बना लीजिएगा बच्चों, मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें वीडियो लंबी भी हो सकती है, मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बने, आप लोग को दिक्कत आपको समझ में ना आए। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बच्चों मैं बहुत दिनों से मैं देखा हूँ बहुत से बच्चे आते हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वो लाइक तक नहीं कर रहे हैं। क्या बच्चों मैं आपको सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं से गड़बड़ हूँ, मैं कहीं से गलत पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं बाकी टीचर से मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो बच्चों आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में, मुझे करके आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप जो चाहे आप कमेंट में आप करिए, मैं नहीं बोलूँगा बच्चों। आप मुझसे हर समय आप मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं हर समय मैं कमेंट में पढ़ता रहता हूँ बच्चों। देखिए आपके समझ में आ गया होगा यूनिट सेल किसे कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल का छोटे से छोटा लघुमय अंश जो मिलकर एक बड़े पेंटेन निर्धारित करते हैं उसे एक एक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो को विराम देता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लेना।
तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, उनको पास ये ज्ञान पहुँचे। धन्यवाद बच्चों, मैं अपने वीडियो को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ।